वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टैंडिंग फीमेल नोट बाय कैरल एंड डफी। कैरल एंड डफी की ये पोएम है स्टैंडिंग फीमेल नोट, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें वुमेन सोसाइटी को डिस्कस किया गया है, एक फीमेल की बॉडी को डिस्कस किया गया है कि फीमेल को किस तरह से ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, किस तरह से उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है एंड जस्ट उसकी बॉडी को जो है वो हर टाइम जो है वो टारगेट किया जाता है सोसाइटी में। एंड हमारी जो मेल सोसाइटी है वो किस तरह से परसीव करती है एक फ़ीमेल की बॉडी को एंड फीमेल की जो सेक्सुअलिटी है उसको। ये मेजर थीम्स रहेंगे इस पोएम में। इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। इसको जो है वो बहुत ही डिफरेंट एंगल में एंड बहुत एक डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव से जो है वो लिखा गया है। राइटर को डिस्कस करते हैं कैरल एंड डफी, जिनकी बर्थ हुई थी 23 दिसंबर 1955 में। स्कॉटिश पोइट हैं एंड प्ले राइट हैं और ये प्रोफेसर हैं कंटेम्प्रेरी पोइट्री की मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में। और इनको जो है वो 2009 में जो है वो पोइट लॉरिएट के तौर पर जो है वो अपॉइंट किया गया था एंड इनकी जो पोइट लॉरिएटशिप थी वो 2019 में एक्सपायर हुई थी। कैरल के जो फर्दर अगर हम बात करें तो एक्चुअली में ये फर्स्ट फीमेल पोइट थी जो कि एक स्कॉटिश बॉर्न थी एंड ओपनली लेस्बियन पोइट थी, जो कि पोइट लॉरिएटशिप की जो पोजीशन है जिन्होंने होल्ड की हुई थी। तो ये फर्स्ट फीमेल थी, इसीलिए इनके जो वर्क्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं एंड उनमें जो है वो बहुत बोल्ड थीम्स जो हैं वो डिस्कस की। स्टैंडिंग फीमेल नोट जो है ये एक्चुअली में कैरल एंड डफीज की जो फर्स्ट कलेक्शन थी पोइट्री की, उसमें जो है इसको पब्लिश करवाया गया था 1985 में। इसमें जो है वो स्पीकर जो है वो मोनोलॉग जो है वो बताता है। मीन्स कि जब एक जो नरेटर होता है या फिर जो स्पीकर होता है वो अपनी थॉट्स को शेयर करे पोएम के अंदर, तो उसको जो है वो मोनोलॉग कहते हैं। एंड इस पोएम को जो है वो मोनोलॉग में ही लिखा गया है कि जो एक सेक्स वर्कर है उसका पर्सपेक्टिव इस पोएम में बताया गया है कि वो क्या सोचती है, वो अपने माइंड में उसके क्या थॉट्स आती हैं एंड वो सोसाइटी को किस तरह से देखती है। वो सब जो पॉइंट्स हैं वो सेक्स वर्कर जो है वो अपनी इस पोएम में बताती है। एंड जो एक मेल पेंटर है वो कैसे एक फीमेल की बॉडी को सेलिब्रेट करता है या फिर उसको जो है वो कैसे देखता है एंड विमेंस को जो है वो कैसे ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, ये सब जो थीम्स हैं वो इस पोएम में डिस्कस किए गए हैं। स्टैंडिंग फीमेल नोट जो है ये एक्चुअली में एक इंस्पिरेशन है रियल पेंटिंग से, जिसको जो है ला ग्रैंड नो भी कहा जाता है या फिर लार्ज नोट भी कहा जाता है, जो कि एक फ्रेंच क्यूबिस्ट आर्टिस्ट जॉर्ज ब्रैक की। में दो मेजर करेक्टर्स होंगे। एक तो हमारे पास आर्टिस्ट है, पेंटर है, जिसका नाम जॉर्ज होगा एंड सेकंड जो स्पीकर है वो एक गर्ल है, एक फीमेल है जो कि एक नूड में होती है। मीन्स के वो विदाउट अपने क्लॉथ्स होती है और वो जॉब ऐसी करती है कि उसे जो है वो क्लॉथ्स नहीं पहनने होते हैं। वो एक डिस्प्ले के तौर पर जो है वो यूज़ की गई है इस पोएम में। उसको जो है वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पर जो है वो इस पोएम में यूज़ किया गया है। जो आर्टिस्ट है उस फीमेल को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर जो है वो अपने काम के लिए यूज़ करता है एंड उसको जो है वो एज ऑब्जेक्ट ही परसीव भी करता है। आते हैं पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ। पोएम के जो फर्स्ट पार्ट है उसकी लाइंस कुछ ऐसी हैं। 6 hours like this for a few francs, belly nipple are in the window light। कि जस्ट फ्यू फ्रैंक्स के लिए, जो कि फ्रांस की करेंसी है, उनके लिए कुछ पैसों के लिए जो है ना वो मैं 6 आवर्स से इसी पोजीशन में जो है वो खड़ी हुई हूँ। स्पीकर कहती हैं, फीमेल जो है ना वो अपनी पोजीशन के बारे में हमें बताती हैं। बैले निपल आर्स इन दी विंडो लाइट, कि विंडो की लाइट आ रही है एंड उसमें जो है ना वो मेरी पोजीशन कुछ ऐसी है जिसमें मेरी बैली एंड जो मेरी ब्रेस्ट के निपल्स हैं वो नज़र आ रहे हैं एंड विंडो लाइट की वजह से मेरे ये जो पॉइंट्स हैं बॉडी का या मेरा फिर बॉडी फिगर है वो पॉइंट आउट हो रहा है। ही ड्रेन्स द कलर फ्रॉम मी, के जो पेंटर है वो मुझसे कलर को ड्रेन करता है या फिर वो जो एनर्जी है वो मुझसे लेता है। फर्दर टू द राइट, के वो उसको जो है ना वो ऑर्डर्स भी साथ साथ जो पेंटर है वो उस फीमेल को दे रहा है। मैडम एंड ट्राई टू बी स्टिल, कि जो है ना वो आप अपना जो पोस्चर है, अपना जो फिगर है उसको बिल्कुल राइट रखो और जो है ना वो कोई मूवमेंट ना करो। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो आर्टिस्ट है उसका कितना कंट्रोल है उस फीमेल। आई शैल बी रिप्रेजेंटेड एनालिटिकली एंड हंग, फीमेल कहती है कि मुझे जो है ना वो ऑर्डर्स दिए गए हैं कि मुझे सिर्फ इस पोजीशन में रहना है, मुझे कोई मूवमेंट जो है वो नहीं करनी है, मुझे बिल्कुल साइलेंटली इसी तरह से जो है ना वो रहना है खड़े
और फर्दर वो कहती हैं कि मुझे जो है ना वो एक स्टैचू की तरह रहने के जो है ना वो ऑर्डर्स वो आर्टिस्ट जो है वो दे रहा है। इन ग्रेट म्यूजियम द बर्जुआजी विल को, कि ये मेरी जो पेंटिंग बनेगी एट द एंड उसको जो है ना वो जो अपर क्लास है जो बर्जुआजी हैं वो आकर देखेंगे। एट सच एन इमेज ऑफ अ रिवर होर दे कॉल इट आर्ट, कि ये रिवर जो हो रहा है यहाँ पे हम थेम्स का ले सकते हैं कि मुझे जो है वो एक रिवर हॉर्स से कंपेयर किया जाएगा, एक प्रोस्टिट्यूट से जो है वो कंपेयर किया जाएगा, और जो मेरा एंड पे जो मेरी पेंटिंग बनेगी उसको जो है ये लोग आर्ट कहते हैं। इवन कि मुझे जो है वो एक नूड पोजीशन में जो है वो रखा गया है, मेरी बॉडी पर कोई क्लॉथ्स नहीं है, और मुझे वो पेंटर जो है वो पेंट कर रहा है अपने कैनवा पर। एंड इस चीज़ को जो है वो बर्जुआजी क्लास जो है वो जस्ट आर्ट का नाम दे देती है। मे बी ही इज़ कंसर्न विद वॉल्यूम एंड स्पेस, के जो आर्टिस्ट है वो जस्ट अपने काम से कंसर्न जो है ना वो रखता है। आई विद द नेक्स्ट मील, और मुझे इस बात से कंसर्न है कि मैं जो है ना मुझे नेक्स्ट मील मिलेगा कहाँ से अरेंज होगा, या फिर मुझे मिलेगा भी या नहीं। यू आर गेटिंग थिन, वो जो आर्टिस्ट है वो स्पीकर को कहता है, उस फीमेल को कहता है कि तुम जो है वो थिन होती जा रही हो मैडम, दिस इज़ नॉट गुड, कि ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हारा जो फिगर है वो ख़राब होता जा रहा है। माई ब्रेस्ट हैंग, कि तुम्हारी जो ब्रेस्ट है वो अब जो है वो लूज़ होना स्टार्ट हो गई है। स्लाइटली लो, द स्टूडियो इज़ कोल्ड, और जो स्टूडियो है वहाँ पे भी जो है ना वो कोल्ड है, मीन्स कि ठंड है उसकी वजह से, क्योंकि वो एक नूड पोजीशन में है, उसके बॉडी पर कोई क्लोथ्स नहीं है, तो उसको जो है वो कोल्ड भी फील हो रहा है, और बहुत ही एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसकी, जस्ट फॉर सम मनी। I can see the Queen of England gazing on my shape. Magnificent, she murmurs, moving on, it makes me laugh. फर्दर जो स्पीकर है जो फीमेल है वो कहती है कि मेरी जो पेंटिंग एंड पे बनेगी उसको जो है वो फ्यूचर में क्वीन जो इंग्लैंड की होगी वो भी देखेंगी, एंड वो आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करेंगे कि उसने कितनी अच्छी जो है वो पेंटिंग बनाई है। एंड वो इस बात को सोच कर जो है ना वो हंसती है, क्योंकि उसे पता है कि मैं एक नूड पोजीशन में खड़ी हूँ, मैं कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हूँ, और मैं जस्ट कुछ पैसों के लिए काम कर रही हूँ। लेकिन इन फ्यूचर जो बर्जुआजी क्लास है जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड है वो तो इसको एक मास्टरपीस के तौर पर देखेंगी। वो नहीं जानती हैं कि एक आर्टिस्ट ने या फिर जो एक फीमेल थी उसने कितनी स्ट्रगल फेस की होगी इस चीज़ को बनने में। हिज नेम इज़ जॉर्ज, वो जो आर्टिस्ट है वो जो पेंटर है उस फीमेल की पेंटिंग को बना रहा है उसका नेम जो है वो जॉर्ज है। दे टेल मी ही इज़ जीनियस, वो कहता है कि मुझे जो लोग हैं ना वो जीनियस कहते हैं। पेंटर खुद की तारीफ जो है वो करता है यहाँ पे। देर आर टाइम्स ही डज नॉट कॉन्सेंट्रेट, देन स्पीकर बताती है कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता अपने वर्क पर, जो आर्टिस्ट है जो पेंटर है। एंड स्टीफेंस फॉर माई वार्मथ, और वो मेरी नूड पोजीशन की वजह से मुझे नूड देखकर जो है ना वो बहुत टाइम जो है वो इरोटिक हो जाता है, इस वजह से वो अपने काम पे जो है वो फोकस नहीं कर पाता है। ही पोसेस मी ऑन अ कैनवास, वो वैसे इन रियल लाइफ जो है वो मुझे जो है वो ऑन नहीं कर सकता है, मुझे जो है वो हासिल नहीं कर सकता है। एज ही डिप्स द ब्रश, वो ब्रश को अगेन एंड अगेन उन कलर्स में डिप करता है रिपीटेडली इनटू द पेंट, ताकि जो है ना वो पेंट कर सके और अपनी जो उसकी इरोटिक कंडीशन है उसको जो है वो मेंटेन कर सके। लिटिल मैन यू हैव नॉट द मनी फॉर आर्ट्स आई सेल, देन वो कहते हैं कि जो मैं आर्ट सेल करती हूँ ना तुम्हारे पास उसको बाय करने के पैसे नहीं है, क्योंकि मैं जो है वो क्लब्स में जाती हूँ, तो मुझे रियलिटी में हासिल नहीं कर सकते हो, तुम मुझे जस्ट कैनवा पे हासिल कर सकते हो, तुम जस्ट मुझे नूड देखकर पेंट कर सकते हो, लेकिन जो है वो मुझे कभी भी अचीव जो है वो नहीं कर सकते हैं। बोथ पुअर वी मेक आवर लिविंग हाउ वी कैन, कि हम दोनों ही जो है ना वो पुअर हैं, मैं जो है वो पुअर हूँ इसलिए मैं इस नूड कंडीशन में हूँ, और तुम जो है एक आर्टिस्ट हो और तुम भी पुअर हो, तुम जो है वो मुझे पेंट करते हो और मैं जो हूँ वो ऑब्जेक्ट हूँ तुम्हारे लिए। आई आस्क हिम वाई डू यू डू दिस, बिकॉज आई हैव टू, देयर इज़ नो चॉइस, डोंट टॉक। फर्दर जो स्पीकर हैं वो कहती हैं कि मैंने जो है ना उस पेंटर से पूछा कि तुम ये काम क्यों करते हो। जो पेंटर है वो मुझे आंसर करता है कि क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, इसी वजह से मैं ये काम करता हूँ। डोंट टॉक, यहाँ पे जो है ना वो पेंटर उस स्पीकर को कहता है कि बात मत करो, साइलेंटली जो है ना वो अपने पोस्चर को जो है वो मेंटेन करो। मीन्स के यहाँ से मैन पावर हमें फील होती है। माई स्माइल कन्फ्यूजेज हिम, मैं जो हूँ उसके आंसर पे स्माइल करती हूँ जिससे वो जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। दीज आर्टिस्ट टॉक देमसेल्व्स टू सीरियसली, कि ये जो आर्टिस्ट होते हैं ना ये बहुत सीरियस होते हैं, या फिर ये कोई भी अगर बात करते हैं तो बहुत सीरियस टोन में रहकर करते हैं।
At night, I feel myself with wine and dance around the bars. स्पीकर कहती है कि मैं जो हूँ वो बार्स में जाती हूँ, वहाँ पे डांस करती हूँ, पार्टी करती हूँ, अपने खुद को जो है वो हैप्पी रखती हूँ एंड इंजॉय करती हूँ। व्हेन इट्स फिनिश्ड, जब ये मैं काम अपना ख़त्म कर लेती हूँ, यहाँ से एक पेंटर के पास आती हूँ, अपनी पेंटिंग बनवाती हूँ, उसके बाद जो है वो मैं अपनी लाइफ को जाकर जो है वो इंजॉय करती हूँ। ही शोज़ मी प्राउडली, लाइट्स अ सिगरेट। वो जो पेंटर है, जब वो पेंटिंग कंप्लीट कर लेता है तो वो प्राउडली जो है ना वो उस पेंटिंग को, उस गर्ल को, उस स्पीकर को दिखाता है अपनी सिगरेट को जलाते हुए। आई सेव 12 फ्रांक्स एंड गेट माई शॉल, इट डज नॉट लुक लाइक मी। मैं जो हूँ वो अपने पैसे लेती हूँ, अपनी शॉल उठाती हूँ और वहाँ से चली जाती हूँ और मैं उस पेंटिंग को जो है वो देखती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उसकी पेंटिंग जो है वो पसंद नहीं आती है। इवन के आर्टिस्ट जो है वो खुद को जीनियस कहता है, बट उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि उसे जीनियस जो है वो बनाती हो। ये जस्ट मेरी बॉडी है जिसको जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है और उसको जो है वो कैनवा पे जो है वो पेंट कर रहा था। एंड यहाँ पे जो पोएम है वो एंड हो जाती है। इस पोएम के अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे जो है ना वो एक मैन ने एक फीमेल को कंट्रोल किया हुआ है। कंट्रोल किस लिए किया है? क्योंकि फीमेल की इस टाइम पे मनी ज़रूरत उसकी थी पैसे। तो वो उसको जस्ट कुछ पैसे दे रहा था एंड वो जो गर्ल है वो अपने नेक्स्ट मील के लिए जो है वो कुछ बाय कर पा एंड वो अब जिस कंडीशन में है वो एक न्यूड कंडीशन में है, विदाउट क्लोथ्स है। यहाँ से पता चलता है कि फीमेल की बॉडी को कितना ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। जस्ट उसकी बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया जाता, उसकी हार्डशिप्स को, उसकी प्रॉब्लम्स को जो है वो देखा ही नहीं जाता है। अब जैसे वो जिस कंडीशन में थी, अब कोई भी अपर क्लास जब म्यूज़ियम में उस पेंटिंग को देखेगा, तो वो तो आर्टिस्ट को ही एप्रिशिएट करेगा। उसे ये नहीं पता है कि उस आर्टिस्ट ने उस पेंटिंग को कैसे बनाया है, उसने किस ऑब्जेक्ट को यूज़ किया था। वो ऑब्जेक्ट था फीमेल, और वो फीमेल की क्या कंडीशन होगी जिस टाइम पे वो उसको पेंटिंग को बनवा रही थी। सो ये चीज़ें जो हैं वो हमारी सोसाइटी की एक डार्क रियलिटी है जो कि लिटरेचर सिर्फ डिस्कस करता है। आई होप कि ये पोएम जो है वो आपको समझ आई होगी, जिसमें जो है फीमेल एक्सप्लॉयटेशन एंड फीमेल ऑब्जेक्टिफिकेशन को हमने डिस्कस किया है। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर